अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने पढ़ना है कीटोजेनेसिस। ठीक है, अब कीटोजेनेसिस क्या मतलब कीटोन जो है उसकी सेंसिस। ठीक है, क्या कीटोन की सेंसिस होती क्या है लिवर में, और उसकी डिग्रेडेशन भी हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, उसकी डिजीज़ भी, और वो होती है पेरिफेरल टिश्यू में। डिग्रेडेशन पेरिफेरल टिश्यू में और सेंसिस लिवर में होती है। ठीक है, अब होती कैसे हमारे पास, सिंपल हम याद करें कि दो एसिटाइल हमारे पास होते हैं, एसिटाइल कोए। जब वो आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एसीटो एसिटाइल कोए बनेगा। अब एसीटो एसिटाइल कोए जब बनता है, ठीक है, तो हमारे पास पहले दो स्टाइल थे, अब हमारे पास एसीटो एसिटाइल कोए बन गया। मतलब एक कोए एक रहता है, पहले दो कोए थे ना, एक स्टाइल का कोए और एक दूसरे स्टाइल का कोए। तो हमारे पास कोए एज ए मतलब हमारे पास दो कोए थे, एक स्टाइल कोए के पास और दूसरा कोए दूसरा स्टाइल कोए के पास। ठीक है, तो हमारे पास एक जब ये आपस में मिले तो हमारे पास रहेगा तो एक कोए, और दूसरा जो एक्स्ट्रा था वो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम है थायोलेज। ठीक है, अब एसीटोएसिटाइल कोए सिंपल कन्वर्ट हो जाता है HMG कोए। ये आपको यहाँ तक स्टेप जो है ना, ये आपको याद होने चाहिए, कोई इसका न्यूमेरिक वगैरह नहीं, आपको फिंगर टिप्स से याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ये स्टेप जो है हमारे पास आगे कोलेस्ट्रॉल की भी सेंसिस में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, और यहाँ यहाँ तक आपको याद होने चाहिए HMG कोए तक। ठीक है, ये जब हमारे पास एसीटोएसिटाइल कोए HMG कोए में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे कन्वर्ट हो जाता है? देखो, पहले दो स्टाइल कोए आए, एसीटो स्टाइल कोए बन गया। अब एक मजीद स्टाइल कोए आएगा तो तीन स्टाइल को हो जाएंगे, तो हमारे पास HMG कोए बन जाता है। अब HMG कोए बनता किस एंजाइम की हेल्प से? HMG कोए सिंथेज। बिल्कुल आसान है। HMG कोए सिंथेज जब उसको HMG कोए बना देता है, उसके बाद इसको लाइज एक एंजाइम होता है HMG कोए लाइज, वो इसको तोड़ देता है। अब इसको तोड़ के हमारे पास एक एसिटाइल जो एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हुआ था वो निकल जाएगा और पीछे एसीटो एसीटेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसीटो एसीटेट। अब एसीटो एसीटेट एक कीटोन है। ठीक है, ये एक कीटोन है। कीटोन तीन तरह से हो सकते हैं, एसीटो एसीटेन, एसीटोन या 3 हाइड्रोक्सीब्यूटारेट। ये जो एसीटो एसीटोट कीटोन है, ये दूसरे कीटोन भी बना सकते हैं, एसीटोन भी बना सकता है, और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट सिंपल कीटोन। एसीटोन कैसे बनाएगा? जब यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी तो एसीटोन बन जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन से। और ये हमारे पास 3 बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे एंजाइम है। सिंपल आपने याद करें कि यहाँ पे इसकी डिहाइड्रेशन से ये जो है ना प्रोडक्ट बन जाता है। डिहाइड्रेशन होगी तो हमारे पास क्या होगा? हाइड्रोजन रिसीवर हमारे पास NAD होता है, और ये रिवर्स भी हो सकता है रिएक्शन, इसलिए मैंने यहाँ पे दो बनाई। ये रिएक्शन इस तरफ भी जा सकती है, इस तरफ भी जा सकता है। ठीक है, अब इसकी हमने क्या करनी है, ये तो होगी इसकी सेंसिस। बिल्कुल इसी तरह आपने बना देनी है, क्वेश्चन में आ गया। इसकी लाइसिस कैसे होती है? कीटोलाइसिस। कीटोलाइसिस होती है पेरिफेरल टिश्यू में। यहाँ से एसीटो एसीटेट जो होगा, ये एसीटोन भी एसीटो एसीटेट में कन्वर्ट हो सकता है, ये भी। अब जो एसीटो एसीटेट हमारे पास अगर है, उसके बाद हमने देखना है कि किस तरह ये रिवर्स स्टेप होते हैं। देखो, एसीटो एसीटेट डायरेक्ट हमारे पास एसीटो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाएगा, दरमियान में ये HMG को नहीं आएगा। कैसे कन्वर्ट होगा? सिंपल देख लेते हैं। देखो, एसीटो एसीटेट है, वो एसीटो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हुआ, तो उसे सिंपल क्या चीज़ चाहिए? एक कोए चाहिए था। ठीक है, एसीटो एसीटेट को एक कोए चाहिए, तो वो एसीटो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है। वो कोए कहाँ से लेता है? सक्सिनाइल कोए जो होता है ना, अपना कोए दे देता है। ठीक है, और कोए हम एसाइल ग्रुप को कहते हैं। ठीक है, कोई दे दिया और सक्सीनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये कोई इसके पास आ गया और एसीटो स्टाइल कोई बन जाएगा। ठीक है, अब एसीटो स्टाइल कोई के बाद ये तो जो स्टेप है ये हमारे पास रिवर्सिबल है। तो सिंपल सी एक ही डिग्रेडेशन में स्टेप आता है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे जंप लगा विद द हेल्प ऑफ कोए, और कोई देता कौन है? सक्सीनाइल कोए। उसके बाद तो ये हमारे पास रिवर्सिबल स्टेप है, और ये हमारे पास 2 स्टाइल कोए यहाँ पे बन जाएंगे दोबारा। ये हमारे पास डिग्रेडेशन थी और सेंसिस भी हो गई। यहाँ हम डिजीज़ कर लेते हैं दो। एक होती है हमारे पास सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ये क्या होती है? अच्छा, ये जो है ना मीडियन चेन जो हमारे पास होते हैं ना इसाइल को, उनमें एक उनकी जो सिंपल आपको बता दें कि मीडियम चेन जो फैटी एसिड होते हैं उनकी हमारे पास जो डिग्रेडेशन है, उनकी ऑक्सीडेशन है, उनके लिए एंजाइम चाहिए होता है मीडियम चेन इसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज। अगर वो एंजाइम मौजूद नहीं है तो हमारे पास क्या होगा कि वो उसको एनर्जी नहीं हो मिल सकेगी, क्योंकि हमारे पास जब हम फैटी एसिड को तोड़ते हैं तो हमारे पास एनर्जी आती है। अब उसको तोड़ने वाला एंजाइम नहीं है तो हमारे पास एनर्जी नहीं आ जाएगी, तो वो बच्चा हमारे पास अनएक्सपेक्टेडली उसी रात फौत हो जाता है, क्योंकि उसे एनर्जी नहीं मिलती। जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो उसका रिस्पिरेटरी फंक्शन नहीं हो सकेगा, और ब्रेन भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हार्ट भी काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि बॉडी के सारे फंक्शन जो वाइटल आर्गन के फंक्शन उनको ATP चाहिए, तो ATP नहीं होगा तो डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है,
ग्लूकोज होता है, इसलिए बच्चों में जो प्राइमरी सोर्स होता है, क्यों? क्योंकि बच्चों में मोस्टली इंजाइम की डिफिशियंसी होती है। तो बच्चों को जो है ना फीडिंग के अगर बहुत ज़्यादा फीडिंग के बाद बहुत ज़्यादा घंटे उसको गुजर गए हैं, तो अगर ये इंजाइम भी डेफिशिएंट है तो हमारे पास फैटी एसिड को हम यूज़ करेंगे। अगर फैट ये इंजाइम नहीं है तो फैटी एसिड को यूज़ करके एनर्जी नहीं से ले सकेंगे, तो बच्चे की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है। फिर हमारे पास एक डिजीज होती है जमैकन वॉमिटिंग सिकनेस। ये क्या होता है? सिंपल, ये हमारे पास क्या होता है, अगर एक फ्रूट होता है जिसे कहते हैं एकी फ्रूट, अगर वो अनराइप को खा लेता है, ठीक है, पका हुआ नहीं है एकी फ्रूट, तो उसमें एक टॉक्सिक होता है जिसे कहते हैं हाइपोग्लाइसिन ए। ये एक टॉक्सिक अमाइनो एसिड है। अब हाइपोग्लाइसिन ए जो कि एक ही अनराइप फ्रूट में था, वो मेटाबोलाइज्ड होके एक नया कंपाउंड बना देता है जिसे कहते हैं मकपा। उससे ये इससे बनता क्या है, मिथाइलिन साइक्लोप्रोपाइल एसिटिक एसिड बनता है। ये याद रखना है आपने। ये जो होता है ना, ये क्या करता है, ये हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन जो होती है उसको ब्लॉक कर देता है, उसको इनहिबिट कर देता है। तो बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो सकेगी तो हम एनर्जी हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड्स की एनर्जी हासिल करने का प्रोसेस है। तो एनर्जी हम हासिल नहीं कर सकेंगे। ठीक है। ये किस तरह इसको इनहिबिट करता है बीटा ऑक्सीडेशन को? ये हमारे पास दो तरीके से इनहिबिट कर सकते हैं। एक तो ये साइल कोई डिहाइड्रोजिनेज, ये जो अभी हमने बात की थी, ये साइल कोई डिहाइड्रोजिनेज, उसको इनहिबिट कर देगा। ठीक है। या फिर दूसरा इसका तरीका क्या है कि ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड है टू माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास इसकी डिग्रेडेशन या ऑक्सीडेशन हो रही है, तो उसकी ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगी तो इसका फर्दर प्रोसेस भी नहीं होगा। यहाँ हमारे ट्रांसपोर्ट वाला अगर आपने समझना है तो मैं पिछली वीडियो जहाँ जिसमें मैंने फैटी एसिड ऑक्सीडेशन कराया उसमें ये मौजूद है कि जो दूसरा स्टेप होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है। अगर वो नहीं हो सकेगा तो ऑक्सीडेशन नहीं हो सकेगी। ठीक है। तो इससे क्या होगा, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा, हार्ट रेट और हेड एक और वॉमिटिंग हो जाएगी। ठीक है। ये सिम्टम है। अब हमारे पास लास्ट जो है अभी मैं टॉपिक आपको इसमें करा देता इस वीडियो में, वो है कोलेस्ट्रॉल सेंसिस। ठीक है। यहाँ पे आपने देख के इसको परेशान नहीं होना, बिल्कुल आसान है। पहले स्टेप जो है वो तो कीटोन बॉडी की सेंसिस की तरह है, दो स्टाइल कोई मिले, एसिडोस्टाइल कोई और एचएमजी कोई, ये तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो कहानी है ना वो मैं आपको बताता हूँ। अब जो हमारे पास एचएमजी कोई है वो मेवेलोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे पास क्या है, रेगुलेटरी स्टेप है। क्या है, रेगुलेटरी स्टेप है। ये आपने याद करना है। बहुत ऐसी क्यूज में पूछते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की सेंसिस का रेगुलेटरी स्टेप कौन सा है और एंजाइम कौन सा है। तो एचएमजी कोई मेवेलोनेट में कन्वर्ट होगा विद हेल्प ऑफ एचएमजी कोई रिडक्टेज। यहाँ पे इसकी रिडक्शन हुई और मेवेलोनेट बन गया। ठीक है। अब मेवेलोनेट हमारे पास होता है 6 कार्बन कंपाउंड। अब 6 कार्बन कंपाउंड जो होता है मेवेलोनेट, वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास पायरोफास्फो मेवेलोनेट। किस में कन्वर्ट होगा, मतलब उसकी क्या होती है, फास्फोरिलेशन हो जाती है मेवेलोनेट की, तो हम कहते हैं पायरोफास्फो मेवेलोनेट। और यहाँ हमारे पास दो एटी पायरोफास्फो, दो हमारे पास क्या होंगे, फास्फेट अटैच होंगे, तो हमारे पास 2 एटीपी यूज़ होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एंजाइम होगा मेवेलोनेट काइनेज। ठीक है। इसके अलावा इसके बाद क्या होता है, पायरोफास्फो मेवेलोनेट कन्वर्ट हो जाते हैं आइसोपेंटा आईपीपी में, आईपीपी कन्वर्ट हो जाता है जीपीपी में, और जीपीपी कन्वर्ट होता है एफपीपी में। मैं आपको बताता हूँ, आईपीपी से बनता है आइसोपेंटेनाइल पायरोफास्फेट, पीपीपी जब भी आएगा ना पायरोफास्फेट बन गया, तो आपने सिर्फ पहला लफ्ज़ याद रखना, आइसोपेंटाइल पायरोफास्फेट, यहाँ पे जी से गैरेनाइल पायरोफास्फेट, यहाँ से एफ से फार्निसाइल पायरोफास्फेट। ठीक है। उसके बाद ये सिक्वालिन बना देगा। ठीक है। सुक्वालिन से हमारे पास लेन एसिटोल और कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। ये आपको याद करना बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन एक निमोनिक है उसके ज़रिए आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। निमोनिक ये है कि मॉडल पेपर इन जनरल फोरेंसिक सोल्ड लो कॉस्टली, मतलब जो फोरेंसिक जनरल फोरेंसिक के जो मॉडल पेपर थे ना उनको बहुत उनकी जो फ़रोख्त हुई है वो बहुत सस्ती हुई है, तो हम इसे कहते हैं मॉडल पेपर इन जनरल फोरेंसिक सोल्ड एट लो कॉस्ट। ऐड लगा लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। लेकिन ऐड से बनता कुछ नहीं है। तो मॉडल पेपर इन जनरल फोरेंसिक सोल्ड एट लो कॉस्ट। ठीक है। तो एम से हमारे पास मेवेलोनेट, पी से बन जाएगा पायरोफास्फो मेवेलोनेट, आई से आइसोपेंटेनाइल पायरोफेट। देखो जी से हमारे पास जीपीपी आप याद रख लेना, जी से जीपीपी गरेनाइल फास्फेट, ठीक है, गरेनाइल पायरोफास्फेट, एफ से एफपीपी फार्निसाइल पायरोफास्फेट, एस से सुक्वालिन और एल से लेनेस्टोल और एल आखिर पे हमारे पास कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी स्टेप है आप सब में सिंथेज लिख सकते हो। ये देखो, अगर ये हमारे पास जेरिनाइल पायरोफास्फेट बन रहा है तो हम कहेंगे यहाँ पे एंजाइम जो होगा इसको इसमें कन्वर्ट करने वाला होगा वो होगा जीपीपीपी सिंथेज। इसके बाद जो हमारे पास एफपीपी बन रहा है उसमें एंजाइम हम लिख देंगे एफपीपी सिंथेज। यहाँ पे भी हम सिक्वलिन सिंथेज लिख सकते हैं। सिक्वलिन से जो लेनेस्टोल बन रहे हैं वहाँ पे हम लेनेस्टोल सिंथेज लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद कोलेस्ट्रॉल बन रहा है। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ जो है ना काइनेज आपने याद रखना है, और यहाँ पे याद रखना है डी कार्बोक्सिलेज। ये दो
डिफरेंट है, बाकी सब में सिंथेज लिख सकते हो आप जो प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ में हमारे पास ये जो कार्बन 6 कार्बन वाला कंपाउंड 5 कार्बन वाले कंपाउंड में आइसोपेंटेडाइल 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, उसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एक कार्बन एज ए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं याद करना, बाकी मैंने वैसे लिख रखी हैं चीज़ें, जिसने बहुत ज़्यादा याद करना तो याद कर लो, सिंपल ये कंपाउंड के नाम याद कर लो और ये जो मैंने एंजाइम बताएं। बाकी डीप ये नहीं जाना, यहाँ पे आपने सुपरफिशियल इस तरह याद कर लेना। यहाँ हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।